नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, देखिए कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है तो हम टेस्ट करके तो देख नहीं सकते ना हर बार कि क्या कि भाई सोर टेस्ट है तो एसिड है, बीटर टेस्ट है तो फिर बेस है, तो टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो इसलिए कुछ इंडिकेटर बनाए गए कि वो इंडिकेटर उस सॉल्यूशन में डालते ही उसका कलर क्या चेंज होता है, उस हिसाब से फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो बेस है या फिर एसिड है। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको बोला जाता है। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनाया जाता है और उसका अलग अलग कलर जो है वो आता है। मैंने आपको कल के इसमें बताया था कि पीएच होता है, ठीक है, 0 से 14, ठीक है, 7 न्यूट्रल होता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना वो 7 पे अलग कलर देगा, 8 पे अलग कलर देगा, 9 पे अलग कलर देगा, 10 पे अलग कलर देगा, तो उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। तो उससे हम पीएच का भी पता लगा सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है। बाकी के इंडिकेटर सिर्फ यही बताएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, पर यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या डिफरेंस होता है कि वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो बताएगा हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए तो इंडिकेटर सिंपली क्या होता है, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, तो कलर चेंज करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। यानी एसिड और बेस में वो अपना कलर चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। यानी वो क्या करता है, चेंज द कलर, खुद का कलर जो है वो चेंज करेगा और हमें बताएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिड में अलग अलग कलर देगा, बेस में अलग कलर देगा, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं इंडिकेटर। समझ में आ गया बच्चों। तो एक होता है लेबोरेटरी इंडिकेटर, यानी लेबोरेटरी इंडिकेटर यानी जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मिथिल ऑरेंज हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मिथिल रेड हो गया, तो ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर होते हैं, डोमेस्टिक यानी जो नेचुरल चीजों से हम घर पे बना सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज जो है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, जो बुक है वो पढ़ लेना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेबोरेटरी इंडिकेटर समझ में आ गया। लेबोरेटरी इंडिकेटर में लिटमस पेपर है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है, मिथिल रेड है, डोमेस्टिक इंडिकेटर में ये है। अब देखिए इसको ध्यान में कैसे रखना, इस चार्ट को ना बना के आप अपने दीवार पे जो है वो चिपका दीजिए ताकि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो 2 सेक्शंस है, ठीक है, लिटमस पेपर के, इसको अलग कर देना सबसे पहले, ठीक है, इसको अलग कर देना। और ये नीचे के जो 3 है, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और मिथिल रेड, इसको अलग कर देना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले नेम ऑफ इंडिकेटर क्या है, लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर। अब यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है, यहाँ पे ओरिजिनल कलर इसका रेड है, ठीक है। एक बात याद रखना, जनरली क्या होता है, एसिड में हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। एसिड में हर बार नहीं होगा, जनरली रेड ही होता है। अगर कोई इंडिकेटर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है और उसमें आपने इंडिकेटर डाला, अगर वो रेड हो गया तो जनरली वो एसिडिक होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए सबसे पहले हम लिटमस पेपर की बात करें। लिटमस पेपर कौन सा भी कलर का हो, ब्लू हो या फिर रेड हो, वो एसिड में रेड ही रहेगा और बेस में ब्लू ही रहेगा, ठीक है। यानी लिटमस पेपर आपने लिया, सॉल्यूशन में डाला, वो रेड कलर का है तो एसिड है, ब्लू कलर का है तो बेस है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, लिटमस पेपर का क्लियर हो गया। अब देखते हैं इन तीनों का, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और मिथिल रेड, ठीक है, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और मिथिल रेड। अब यहाँ पे ओरिजिनल कलर लिखा है, ओरिजिनल कलर यानी उसका खुद का कलर क्या है, मिथिल ऑरेंज है तो ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन कलरलेस है और मिथिल रेड है तो ये रेड है। देखिए रेड से तो हमें इसका ओरिजिनल कलर पता चलता है। अब देखिए एसिड में ये रेड कलर का है तो ये तो रेड ही रहेगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। कलरलेस है तो ये कलरलेस रहता है और ऑरेंज का सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये पिंक हो जाता है। मिथिल ऑरेंज जो है वो सिर्फ पिंक हो जाता है। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है कि मिथिल ऑरेंज में ऑरेंज कलर एसिड में पिंक होता है, बाकी ये तो रेड का मैंने जैसे बताया कि रेड ही रहता है और कलरलेस का ये कलरलेस ही रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेस में मिथिल ऑरेंज भी येलो होता है, रेड भी येलो होता है, ये दोनों येलो येलो हो जाते हैं और ये कलरलेस का सिर्फ पिंक कलर चेंज हो जाता है। आप बोलोगे देखिए ये चार्ट आपको चिपकाना पड़ेगा, रोज इसको देखना पड़ेगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और रोज रोज देखोगे ना तो फिर वो माइंड में पूरा का पूरा कैप्चर्ड हो जाएगा कि वो कैसे होता है। लिटमस पेपर का तो टेंशन ही नहीं, एसिड में रेड, बेस में ब्लू, खत्म हो गया पार्ट।
इसका ओरिजिनल कलर का भी कोई टेंशन नहीं, सिर्फ फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, ये तो रेड का रेड ही होता है, ऑरेंज का पिंक होता है, ये कलरलेस का कलरलेस रहता है, ये येलो येलो रहता है और ये पिंक रहता है। ये चार्ट आपको चिपकाना पड़ेगा, यानी अगर फिनोप्थिलीन आपने एसिड में डाल दिया तो वो कलरलेस ही रहेगा, बेस में डाला तो पिंक कलर होगा। मान के चलो कि फिनोप्थिलीन आपने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका कलर पिंक आ गया, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। मिथिल रेड को आपने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया और रेड कलर बन गया है तो समझ लेना वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, ये सबसे समझ में आ गया। आपके इसमें एक बड़ा चार्ट दिया है ये वाला। अब ये क्या आप याद थोड़ी करोगे भाई, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, ये चार्ट याद नहीं करना है। लाइम जूस यानी एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, विनेगर एसिड है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मिथिल ऑरेंज है, मिथिल ऑरेंज को आपने लाइम जूस में डाल दिया, लाइम जूस क्या है, एसिड है, तो एसिड में डाला तो इसका पिंक कलर हो जाएगा। हमें यह पता होना चाहिए कि मिथिल ऑरेंज जो है वो जब एसिड में डाला जाता है तो उसका पिंक कलर होता है, लाइम जूस एसिडिक है तो उसका पिंक कलर होगा। मिथिल ऑरेंज NH4OH में अगर डालोगे, NH4 और बेस है तो मिथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। HCl एसिडिक है, पिंक हो जाएगा। विनेगर एसिडिक है, पिंक हो जाएगा। ये अगर आपको पता है तो वो पूरा टेबल आप आसानी से लिख सकते हो, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाली जो लाइम जूस है वो एसिडिक है या बेसिक है वो आपको अगर पता है तो आप इस हिसाब से मान के चलो कि मिथिल ऑरेंज लाइम जूस में डाला तो रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि मिथिल ऑरेंज ओरिजिनल कलर रेड है, एसिड में डालने के बाद ये रेड कलर देता है। तो ये अगर चीज आपको पता है कि जो आपकी इसके टेबल में दिया है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप जो है वो आसानी से जो है वो उसका यहाँ पे मिथिल ऑरेंज डालने के बाद कौन सा कलर होगा वो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया है। ये टेबल बना देखिए, लिटमस पेपर का तो टेंशन ही नहीं, रेड और ब्लू, सिर्फ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे तो देखिए पिंक इसका तो कलरलेस का कलरलेस होता है, पिंक होता है, बाकी येलो येलो होता है, रेड पिंक होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। रोज ये टेबल वो अपने जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका देना है, क्योंकि वैसे आपको याद नहीं रहेगा। रोज रोज देखोगे तो फिर दिमाग में कैप्चर्ड हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। रोज देखोगे तो कैप्चर्ड हो जाएगा। बाद में नेचुरल इंडिकेटर्स है, हिबिस्कस का आपने एक्सट्रैक्ट निकाला, रोज का निकाला, टर्मरिक है और रेड कैबेज है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एसिड में रेड ही है, सिर्फ टर्मरिक येलो कलर की थोड़ी सी येलोइश होती है ना, तो ये येलो कलर होगा, यानी एसिड में जिसका जो कलर है वही कलर हमें दिखता है, और बेस में ग्रीन और सिर्फ टर्मरिक का रेड। ये तो बहुत सिंपल है, इसका भी चार्ट चिपका देना, यानी जो कलर ओरिजिनल उसका होता है वो एसिड में दिखाई देगा, यानी एसिड में रेड। तो याद क्या रखना है कि रेड कलर आता है तो जनरली एसिड ही होता है, जनरली यानी एसिड ही होता है। दूसरा अगर कोई कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो फिर यानी ग्रीन है, तो नेचुरल इंडिकेटर में ग्रीन ही होता है, और ये सिर्फ यहाँ पे टर्मरिक पे सिर्फ रेड कलर आता है बेस पे। ठीक है, तो इतना थोड़ा याद रखना, ये भी चिपका के रख देना ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। तो इंडिकेटर बच्चों समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको दीवार पे चिपका के रख देना। बाकी कौन सा सॉल्यूशन क्या है ये हमें यहाँ से पता चल जाता है, यानी सिर्फ तो कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है वो ढूंढने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर उसमें डाला तो उसमें कौन सा कलर चेंज होता है, उस हिसाब से फिर हमें वो पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात की। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के हम बनाते हैं और पीएच बताता है। पीएच यानी वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, उसकी पीएच क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 30 है, 40 है, 1 है, 2 है, 0 है, वो क्या बताएगा हमें, वो बताएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।